जरा सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है शराब बंदी होगी, शराब से दूर रहो, और दूसरी तरफ नियम ऐसा बना देती है कि अगर शराब कम बिके तो भी जुर्माना। जी हाँ, आपने सही सुना। छत्तीसगढ़ में अब अगर रेस्टोरेंट, बार और होटल में तय लिमिट से कम शराब बिकेगी तो मालिकों पर जुर्माना लग सकता है। मतलब साफ है, ना पियो तो भी परेशानी, ज्यादा पियो तो भी परेशानी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार की नई आबकारी नियम क्या कहता है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर एक दिलचस्प और थोड़ा हैरान करने वाला नियम सामने आया है। आमतौर पर सरकारें लोगों से कहती है शराब से दूर रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और नशे से बचें, लेकिन यह मामला थोड़ा उल्टा नजर आता है। आबकारी विभाग ने होटल, रेस्टोरेंट और बार के लिए शराब बिक्री के नियम कड़े कर दिए हैं। अब अगर तय लिमिट से कम शराब की बिक्री होती है तो संचालकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो सरकार का संदेश कुछ ऐसा सुनाई देता है कि शराब ज्यादा बिके तो भी चर्चा, कम बिके सजा। यही वजह है कि यह फैसला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश में शराब के कारोबार का नेटवर्क काफी बड़ा है और यही कारण है कि यह सरकार की आय का एक बड़ा स्रोत भी माना जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 674 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें अलग अलग श्रेणी की दुकानें शामिल हैं। प्रदेश में देसी मदिरा 239 दुकानें हैं, जबकि विदेशी मदिरा की 240 दुकानें संचालित हो रही हैं। इसके अलावा प्रीमियम शराब की 29 दुकानों और कंपोजिट या अन्य श्रेणी की 166 दुकानें भी प्रदेश में चल रही हैं। यानी लगभग हर इलाके में शराब बिक्री का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। अगर आबकारी विभाग के कमाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में शराब से होने वाली आय लगातार बढ़ती रही है। वर्ष 2020-21 में विभाग को करीब 4,636 करोड़ रुपए की आय हुई थी। इसके बाद 2021-22 में यह बढ़कर 5,110 करोड़ रुपए हो गई। फिर 2022-23 में यह आंकड़ा छलांग लगाते हुए 6,783 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वर्ष 2023-24 में तो आय का रिकॉर्ड बन गया और विभाग ने लगभग 8,430 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं 2024-25 में यह आय करीब 7,299 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन आंकड़ों से साफ है कि शराब कारोबार सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है। अब बात उस नए नियम की जिसने बहस छेड़ दी है। आबकारी विभाग ने होटल, बार और रेस्टोरेंट में शराब बिक्री को लेकर एक न्यूनतम लिमिट तय कर दी है। अगर संचालक उस तय मात्रा तक शराब नहीं बेच पाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक विदेशी शराब की कम बिक्री पर करीब 1,140 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जबकि बियर या कार्टन की कम बिक्री पर लगभग 160 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। यानी सरकार ने शराब बिक्री को एक तरह से टारगेट आधारित सिस्टम में बदल दिया है। यही वजह है कि इन नियम पर अब सवाल भी उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकारें नशा मुक्ति अभियान चलाती हैं, लोगों को शराब से दूर रहने की सलाह देती है, और दूसरी तरफ राजस्व का बड़ा हिस्सा इसी शराब से आता है। ऐसे में जब कम बिक्री पर भी जुर्माना लगेगा तो स्वाभाविक रूप से संचालकों पर ज्यादा बिक्री का दबाव बनेगा, और यही वह जगह है जहां सरकार की नीति पर व्यंग भी किया जा रहा है। अगर थोड़ा हल्के अंदाज में कहें तो स्थिति कुछ ऐसी नजर आती है कि सरकार कहती है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन खजाने के लिए फायदेमंद भी। यानी जनता से कहा जा रहा है कि शराब से बचो, लेकिन सिस्टम से कहा जा रहा है कि बिक्री कम नहीं होनी चाहिए। यही विरोधाभास इस पूरे मामले को दिलचस्प और बहस योग्य बना देता है। अब असली सवाल यही है कि क्या यह नीति केवल राजस्व बढ़ाने के लिए है या इसके पीछे कोई प्रशासनिक रणनीति भी है, क्योंकि आबकारी विभाग की आय लगातार बढ़ रही है और सरकार के बजट में इसका बड़ा योगदान है। लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े पहलू भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आप बताइए, क्या शराब बिक्री पर इस तरह का टारगेट तय करना सही है या नहीं? अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और CGNN चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।